Hi everyone, this is Puneet Harplani and you are watching my YouTube channel Commerce अंशाला। सो दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज़ कि जर्नल एंट्रीज़ को कैसे बनाया जाए, और मैंने ये आपको जर्नल एंट्रीज़ बनाना सिखाया था विदाउट गोल्डन रूल्स। हाँ, ऑब्वियसली आपने अगर कहीं जर्नल एंट्रीज़ पढ़ी होंगी आपके स्कूल में या आपके किसी ट्यूशन पे, तो आप लोगों को सिखाई गई होंगी सर गोल्डन रूल्स। क्या सर आप हमको गोल्डन रूल्स नहीं सिखाने वाले हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि सर मैं आप लोगों को गोल्डन रूल्स सिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री करने की एक ऐसे ट्रिक सिखा रहा हूं कि आप लोगों को जो है गोल्डन रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम लोग गोल्डन रूल्स पढ़ना भी सीखेंगे, क्या होते हैं गोल्डन रूल्स वो सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच से, और जिससे कि जर्नल एंट्रीज करना हो जाएगा सर बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर के वो प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि उसके बाद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे हम लोग मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके बना सकते हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए आगे बात करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी एक बार फिर उनको याद दिला देता हूँ। सर मॉडर्न अप्रोच को करने के तरीका है, आप लोगों को सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी है। सर क्या 4 बातें थी वो? तो 4 बातें थी वो सर आप लोगों को ध्यान रखना है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। जी हाँ, इन 4 बातों के अलावा आप लोगों को कोई और चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्या ध्यान रखना है सर? सिर्फ असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। सर इसमें क्या, मैंने आप लोगों को बताया था अगर बढ़ जाती है सर आपकी असेट तो आप उसको कर देंगे डेबिट, अगर कम हो जाती है तो करेंगे उसे क्रेडिट। अगर लायबिलिटीज दे रखी है सर तो लायबिलिटी के केस में अगर लायबिलिटी हो जाती है इंक्रीज तो आप उन्हें करेंगे क्रेडिट, अगर वो हो जाती है सर डिक्रीज तो आप उसे कर दीजिए डेबिट, डेट इज कि आपको असेट का वाइस वर्सा करना है। और इनकम और प्रॉफिट आपको करना है ऑलवेज क्रेडिट, और एक्सपेंस और लॉसेस को करना है सर डेबिट। चलिए ये बात तो हो गई प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम सीख लेते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज बनाना। मैंने इससे प्रीवियस टॉपिक में भी आप लोगों को कुछ जर्नल एंट्रीज सिखाई थी, लेकिन आज कुछ एडिशनल जर्नल एंट्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे करना है उनको और क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है सर एंट्रीज करते वक्त, ये आज सीखने वाले हैं हम लोग। एक बात पहले आप लोगों को बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में बताई थी, अब वापस से सुन लीजिए। सर प्लीज़ ध्यान रखिए, जो भी अकाउंटिंग आप लोग कर रहे होते हैं वो अकाउंट्स हमेशा, यानी कि जो बिजनेस मेंटेन करता है अकाउंट सर, वो बनती है बिजनेस की, ना कि बिजनेस के ओनर की। अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस की, ना कि बिजनेस के ओनर की। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच से। देखिए फर्स्ट आप लोगों को दे रखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख, फर्नीचर ₹3 लाख एंड स्टॉक ₹1 लाख। सर मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी आप लोग बिजनेस में, बिजनेस का ओनर पैसा या कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो कहलाती है कैपिटल। तो कैपिटल के फॉर्म में उसने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए का कैश, फर्नीचर 3 लाख रुपए का और स्टॉक जो है वो 1 लाख रुपीस का। तो ये 3 चीजें इन्वेस्ट की है कैपिटल के नाम पर। सर बिजनेस में ये तीनों चीजें हैं असेट, और एट द सेम टाइम बिजनेस को ये चीज करनी होगी ओनर को वापस, तो बिजनेस के लिए उसकी लायबिलिटी है जो कि कहलाती है सर कैपिटल। तो एंट्री देखेंगे, क्या ध्यान रखना है? सिंपली मॉडर्न अप्रोच, 4 चीजें, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस के लिए असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है सर, क्या करेंगे? डेट मैंने आप लोगों को नहीं दे रखी है, फॉर्मेट देख लीजिए कैसे होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, ये लेजर फोलियो होता है, बाद में समझाऊंगा क्या होता है। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिए, डेबिट, क्रेडिट, जिसकी भी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ फॉर एग्जांपल X लिमिटेड, Y लिमिटेड, जो भी दे रखा है। चलिए फिलहाल मैंने आप लोगों को डेट वाइज कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, सीरियल नंबर डाल देते हैं। सर पहली एंट्री हम लोग देखते हैं क्या है। पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश लगाकर, फर्नीचर लगाकर और स्टॉक लगाकर, तो आप लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? असेट है आपके इंक्रीज हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट। कुछ लोगों का डाउट होगा सर ये डेबिट यहाँ लग दिया, ये वापस यहाँ क्यों लिख रहे हो? सर ऐसा करना पड़ता है, अकाउंट्स में ऐसा करना पड़ता है कि आप लोग यहाँ पर भी डेबिट एक बार लिखेंगे,
ठीक है सर, 2 + 2 4 क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते? ठीक उसी तरीके से कि यहाँ क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर लिखना होता है। ये कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2 लाख। उसके बाद फर्नीचर कितना आया बिजनेस में, 3 लाख रुपए का। स्टॉक कितने रुपए से आया, 1 लाख रुपए का। टोटल इन तीनों को मिलाकर के बिजनेस के लिए क्या क्रिएट हुई, कैपिटल। कैपिटल आप लोगों की क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो क्या होगी, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। सर 6 लाख रुपीस की जो आ जाएगी आप लोगों की, आ जाएगी टोटल मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के कैपिटल। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए क्या है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास सेकंड एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000। एक बात आप लोग अभी समझ लीजिए, आप लोग जिस गुड्स में डील करते हैं, अगर आप वो खरीदते हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं आप परचेज, आप स्टॉक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जिस भी गुड्स में आप डील करते हैं, अगर वो आप खरीद रहे हैं तो आप वर्ड यूज़ करते हैं परचेज, अगर आप उसे बेचते हैं तो आप वर्ड यूज़ करते हैं सेल। उसके बाद एक बात और समझिए, अगर आप लोगों को इस तरीके से दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000, तो देयर इज अ क्लियर कट अजम्पशन, अगर आपको सिर्फ इतना दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000 नाम दिया हुआ है, तो आपको ये मानना है कि आपने जो है सामने वाले से ट्रांजैक्शन क्रेडिट में किया है, यानी कि किया है उधार में। ध्यान रखिए, जब नाम दे रखा होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वो ट्रांजैक्शन जो है आपने किया है क्रेडिट में। तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे, परचेज किया है आपने गुड्स राम से 50,000 रुपए का। ठीक है, आप लोगों के लिए बिजनेस में क्या इंक्रीज हुई, असेट इंक्रीज हुई, जिसका नाम परचेज। गुड्स आया, परचेज किया है, इसलिए वर्ड क्या यूज करेंगे, परचेज। तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है, राम से। किस में परचेज किया है, क्रेडिट में। लायबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने रुपए से, 50,000। तो ये लिख दिया आपने 50,000। चलिए जी, उसके बाद आप लोग देखेंगे, आप लोग की थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। यहां पर किसी का नाम नहीं दे रखा है, तो आप इसे कैश में मानेंगे। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, सिंपली आपने क्या किया, अपना गुड्स परचेज किया, तो आप क्या एंट्री करेंगे, आपकी असेट इंक्रीज हुई, आपका स्टॉक बढ़ा, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है, पता नहीं, लिखा हुआ है ₹4, डेट मीन्स आप लोगों ने कैश में खरीदा है। अगर बिजनेस से कैश गया तो आपकी असेट क्या हुई, डिक्रीज, तो आप क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस से ये एंट्री होगी, सर ये एंट्री होगी 50,000 रुपए से। चलिए जी, आगे देखिए, आगे आपको फोर्थ में दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹50,000। वापस से पढ़िए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹50,000। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर नाम दे रखा हो तो आप लोग अजम्पशन लेंगे कि वो आपने किया है क्रेडिट में।
अब लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन की है कि राम से आपने जो चीज़ खरीदी है वो किस में खरीदी है, कैश में खरीदी है। तो आप उसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे, आप एंट्री करेंगे सर परचेज अकाउंट डेबिट, राम लिखूं या कैश लिखूं, राम लिख देता हूं, नहीं, वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया है वो कैश में किया है, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से दे रखा है, अगेन 50,000 से, तो आप ये 50,000 से एंट्री मेंटेन कर दीजिए। एक बार के लिए आप इस चीज को और इस चीज को उतार लीजिए, बोर्ड भर गया है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, या फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। चलिए चलिए जी, आई होप आपने पहले उतार लिया है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपको एंट्री देखिए, फर्नीचर परचेज ₹1 लाख। फर्नीचर आप लोगों के लिए आपकी असेट है, आपने परचेज किया है, ऑब्वियस सी बात है ऑन कैश है। फर्नीचर परचेज ₹1 लाख। एक बात प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, अगर आप लोग फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और फर्नीचर खरीदते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह आप वर्ड फर्नीचर वर्ड की जगह यूज करेंगे परचेज। क्यों? क्योंकि आप उस गुड्स में डील कर रहे हैं, जिस गुड्स में आप डील करते हैं, मैंने आप बताया जब वो खरीदते हैं तो लिखते हैं परचेज। सर यहां फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, तो मैं सिंपली अपनी असेट क्रिएट करूंगा फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किस में है ट्रांजैक्शन, कैश में है। ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट में किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 1 लाख। ये एक बुक चलती हुई आ रही है जिसके अंदर ये एंट्रीज हो रखी हैं, इसलिए पहले वाली एंट्रीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए 6th एंट्री में करता हूं, क्या दे रखा है, पेमेंट मेड टू राम ₹50,000। देखिए ये एंट्री कहां से चलती हुई आ रही है, आप लोगों ने यहां से राम से क्रेडिट में माल लिया था 50,000 रुपए का। अब यहां पर आपको 6th में मैंने ऑप्शन में चीजें दी हुई हैं, क्योंकि मुझे आपको एक चीज समझानी है। यहां लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू राम ₹50,000। आपने गुड्स कितने का खरीदा था, 50,000 का। आपने सामने वाले को पेमेंट कितना कर दिया, 40,000 रुपए। अरे साहब इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि आज 40,000 दिया है तो हो सकता है इन फ्यूचर 10,000 और देगा। आपको सिर्फ इतना कहा है कि फिलहाल जो है वो पेमेंट कर रहा है राम को 40,000 रुपए का। कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। तो क्या होगा, जब आपने राम से गुड्स खरीदा था तो आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, अब आप लोग पेमेंट कर रहे हैं राम को। तो अगर आप राम को पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो लायबिलिटी है राम नाम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट। क्या किया है आपने, उसको पेमेंट किया है, कैश आपकी एसेट है, आपके पास से गई तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट में लिखते हैं टू लगाते हैं, डेबिट में लिखना होता है इस साइड डेबिट लिखते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से ये कर रहे हैं आप लोग, 40,000। तो 40,000 यहां लिख दीजिए। यहां सिर्फ इसका मतलब क्या था, यहां सिर्फ इस बात का मतलब था कि राम को 40,000 रुपए का
पेमेंट कर दिया गया है। देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, पेमेंट मेड टू राम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट। दोनों बातों में अंतर है बॉस, दोनों बातों में अंतर है। एक जगह आपको सिर्फ इतना दे रखा था कि आपने जो पेमेंट किया है राम को वो किया है 40,000। इसका मतलब अरे यार आप फ्यूचर में 10,000 उसको पेमेंट करोगे। अरे कब करोगे हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमको तो इतना कहा था कि हमने पेमेंट किया 40,000 का, तो हमने उस बात की एंट्री कर दी। अब हमको कह रहा है कि पेमेंट जो किया है राम को 40,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। सर फुल सेटलमेंट का मतलब है हमने तो आपसे सामान लिया था 50,000 का, भाई हम 40,000 ही देंगे, और सामने वाला मान गया, सामने वाला मान गया। पेमेंट मेड टू राम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट। दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ, मैंने सामान 50 का खरीदा, भाई 40 ही दूंगा, ठीक है साहब। तो यानी कि यहां पर जो है राम ने इस पर्सन को, जो भी बिजनेस चला रहा है, बिजनेस को क्या दिया है सर, दिया है डिस्काउंट। और डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या है, डिस्काउंट बिजनेस के लिए उसका प्रॉफिट है, या आप कह सकते हैं बिजनेस के लिए उसके इनकम है, और इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। चलिए यहां देखते हैं, राम अकाउंट डेबिट। अब यहां आता है साहब कंफ्यूजन, राम को कितने पैसे दे रहे हैं सर, राम को तो 40,000 दे रहे हैं, तो क्या राम को डेबिट 40,000 से करूं? तो भाई साहब ये यहाँ फुल सेटलमेंट क्यों लिखा था? अरे साहब फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसको अब कुछ भी देना बाकी नहीं है। राम आपकी बुक्स में ऑलरेडी जो है वो 50,000 रुपये का क्रेडिटर है, क्या आप उसे 40 से ख़त्म करेंगे? अरे 40 से ख़त्म कर दोगे तो 10,000 देना और बाकी रह जाएगा। बोला स्पेसिफिकली फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा भुगतान कर दिया, 40,000 देके निपटा दिया। तो साहब यहां राम को कितने से डेबिट करेंगे? अरे पूरे से करेंगे यार। कोई कंफ्यूजन? वापस सुन लो, कितना पैसा देना है? 50 देना है। कितना दे रहे हैं? 40 दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? राम को दे रहे हैं, लेकिन फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं। राम आपकी बुक्स में कितने रुपए का क्रेडिटर है? 50 का। तो आप उसे खत्म भी कितने से करेंगे? 50 से। आपके पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। अरे कितने का जा रहा है साहब? जा रहा है 40,000 का, यानी कि ये 10,000 रुपये क्या हुआ? फायदा हुआ बिजनेस को। तो आप क्या करेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या मिला आपको? डिस्काउंट मिला। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला सर? आपको डिस्काउंट मिला 10,000 रुपये का। कैसे किया आप लोगों ने? राम अकाउंट डेबिट 50,000, टू कैश अकाउंट 40,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज़। चलिए उसके बाद आप देखते हैं 7th एंट्री। 7 कह रहा है गुड्स सोल्ड टू हरी। अब मैं बात कर रहा हूँ सेल्स की। तो आपने हरी को माल बेचा कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। जैसे पहले बताया था वही बात एप्लीकेबल होती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गुड्स सोल्ड टू हरी, नाम दे रखा है, फॉर कैश नहीं लिखा, तो यानी कि हरी को माल जो है वो दिया है क्रेडिट पे। अगर तो वो पैसे दे देता तो कैश आ जाता, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये हमारा क्या बन गया? डेटर। सर डेटर वो होते हैं जिनको आप क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, उनसे आपको पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो हरी आपका बन गया है डेटर। चलिए क्या एंट्री करेंगे? हरी से पैसे लेने हैं, हरी आपकी एसेट है, बिजनेस में इंक्रीज हुई तो हरी अकाउंट डेबिट। क्या किया? माल गया, माल जाता है तो सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से ये एंट्री करेंगे? आप लोग ये एंट्री करेंगे 20,000 रुपए से। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। आपने माल बेचा था 20,000 रुपए का, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ गया 20,000 रुपए। चलिए उसके बाद आप लोगों को कह रहा है गुड्स सोल्ड ₹40,000। क्या कुछ नाम दिया है? नहीं दिया। हम क्या कंसीडर करेंगे? कैश में माल बेचेंगे, क्या आएगा आपके पास? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से ये एंट्री करेंगे आप लोग? कितना दे रखा है? 40,000। चलिए कर दीजिए 40,000। आई नो आप लोगों को यहाँ थोड़ा इशू आ रहा होगा, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ अपन लोगों ने ये सारी एंट्रीज डिस्कस कर ली हैं, एक एंट्री बची है
स्पेस मेरे पास ख़त्म हो गया है। अगेन आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है वो कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट एंट्री समझाता हूँ 2 मिनट में। चलिए जी, होप आपने उतार लिया होगा। चलिए देखिए क्या बोला था, 9th में बोला रिसीव्ड फ्रॉम हरी रुपीज़ 15,000। रुपीज़ कितने रिसीव हुए? 15,000 रुपये रिसीव हुए हरी से। कौन सी एंट्री के बदौलत? गुड्स सोल्ड टू हरी रुपीज़ 20,000 आपने माल बेचा था, और जब उसने आपको, यहाँ तो ये कैश में ही हो गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर फिर हरी से आपको कितने रुपए मिले? 15,000 रुपये मिले। चलिए देखिए अगर आपको हरी से पैसे मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके पास बढ़ रहा है सर कैश, तो कैश अकाउंट करेंगे आप लोग डेबिट। हरी आप लोगों के लिए क्या था? हरी था सर हमारा डेटर, हमारी असेट कम हुई है तो क्रेडिट टू हरी। अरे यार उसने पैसे दे दिए तो उसका अकाउंट कम कर देंगे ना, ठीक है। टू हरी अकाउंट, कितने पैसे दिए हैं? 15,000। ऐसा नहीं कहा है कि फुल सेटलमेंट में है, अरे अभी 15 दे रहा है, बाद में दे देगा। सिंपल सी तो बात लिखी है कि रिसीव फ्रॉम हरी रुपीज़ 15,000, तो कैश मिला आपको 15,000 का, तो ये 15,000 और हरी का अकाउंट भी करेंगे कितने से क्रेडिट? 15,000 रुपये से। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखिए। सो सेकंड पॉइंट में है रिसीव फ्रॉम हरी रुपीज़ 15,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि आप लोग उस हो गए उससे एग्री, और उसने दिए आपको 15,000 रुपये, और आपने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, जा ऐश मार, ले जा 5,000 रुपये का डिस्काउंट। तो 5,000 रुपये हरी ने, 5,000 रुपये हरी को हमने क्या दिए हैं? डिस्काउंट दिए हैं। सर पिछले वाले केस में डिस्काउंट रिसीव हुआ था, हमने परचेज किया था और हमने सामने वाले को कम पे किया था, तो हमको मिला था डिस्काउंट। यहाँ केस में हमने माल बेचा और सामने वाले ने हमको कम पैसा दिया, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला आप लोगों को? आप लोगों को जो पैसा मिला है वो मिला है 15,000 रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से। आपने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। आपके लिए क्या है? लॉस है, लॉस ऑलवेज डेबिट। कितने रुपए का? सर हम लोगों को लेने थे 20,000 रुपये और हम ले कितने रहे हैं? हम ले रहे हैं मात्र 15,000 रुपये, तो 5,000 रुपये का ये क्या हो रहा है? हमको हो रहा है लॉस। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। हरी के अकाउंट को क्रेडिट कितने से करेंगे? ऑब्वियसली 20,000 से करेंगे। सर ऐसे मत सोचना कि उसको पेमेंट 15 किया है तो उसका अकाउंट भी 15 से क्रेडिट होना चाहिए। अरे साहब फुल सेटलमेंट लिखा है, फुल सेटलमेंट का मतलब हम एग्री हो गए, हम एग्री हो गए कि कोई बात नहीं भाई तू 15 ही दे दे। तो उसने क्या किया? उसने दे दिए सर 15,000 रुपये, डिस्काउंट दे दिया 5,000 रुपये का, हमने अपनी बुक्स में उसको ख़त्म कर दिया पूरे 20,000 रुपये से। तो सर आज हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में जर्नल एंट्रीज को बनाना, और वो भी विथ मॉडर्न अप्रोच। कुछ और जर्नल एंट्रीज, कुछ एडवांस जर्नल एंट्रीज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो हो सकता है आपके दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो प्लीज़ उनको इनके साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।